अरशद नदीम वाहद बंदा है जिससे पैसे उधार मांग लो तो वो ये नहीं कह सकता कि यार आजकल हाथ बड़ा तांगे। 50 से 60 लाख लगाकर बैरून मुल्क जाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में छोटा सा कारोबार कर लें। इंशाल्लाह 1 साल में आप हैरान रह जाएंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख की थी, ये साला 55 लाख का नुकसान कैसे हो गया। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। पुलिस वालों ने खुश होकर पूछा कि माँ जी ये दावत किस खुशी में है। बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूँगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। दोस्त मेरे लिए लड़की ढूंढ, मुझे शादी करनी है। दूसरा दोस्त, एक लड़की है मेरी नज़र में बी कौम की, चलेगी क्या। दोस्त, अरे किसी भी कौम की हो लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जब रोते हैं तो कोई घर वाला हाल भी नहीं पूछता। फराज, ज़रा सा हंस ले तो घर वाले भी कहते हैं केड़ी माँ दा मैसेज आया ही। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी, वो इसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियाँ बांधती थी कि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर एक बाबा जी को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा जी से पूछा कि आपने ऐसा किया किया कि वो एकदम से सही हो गई। बाबा जी ने कहा, मैंने तो बस बच्ची की पोनियाँ ढीली की हैं। एक बंदे को फांसी की सज़ा हुई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश। बंदा मुस्कुराते हुए, जी हमें फांसी पर उल्टा लटकाया जाए। सरदार, बचपन विच माँ दी गल सुनी होंदी ते अज ए दिन ना वेखना पैंदा। जज, क्या कहती थी तुम्हारी माँ। सरदार, भाजी जदों गल ही नहीं सुनी ते फिर तुहानू की दसां। शौहर, मुझे देखकर तो आज भी लड़कियां मुस्कुराती हैं। बीवी, ते होर की, मैं जदों तुहानू पहली बार वेख्या सी ते मेरा अपना हासा निकल गया सी। एक बच्चा दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा और बेल बजा दी और बोला, बेटा और कुछ। बेटा बोला, बाबा जी हुण नसो। शीदा, यार कोई ऐसा कारोबार बताओ जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। पप्पू, यार तुम सर्दियों में सस्ती बर्फ़ खरीद कर गर्मियों में महंगी बेच दिया करो, कसम से बहुत मुनाफा होगा। जज मुलजम से, तुमने मकतूल को पानी में जहर मिलाकर क्यों दिया। मुलजम, जनाबे वाला उसने खुद कहा था कि ऐसा पानी पिलाओ कि ठंडा हो जाऊं। तस्वीर अच्छी ना आने पर पहला कसूर कैमरे का होता है, दूसरा बैकग्राउंड का होता है, तीसरा खींचने वाले का होता है। अपनी शक्ल पर शक करना तो गुनाह समझते हैं, बेशक अपनी शक्ल यामे की केक जैसी हो। शादी के 2 दिन बाद दुल्हा उसी पार्लर पर गया जहां से उसकी बीवी को तैयार किया गया। दुल्हा ने पार्लर की मालकन को आईफोन XX गिफ्ट किया। पार्लर की मालकन ने शुक्रिया अदा किया। उसने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें नोकिया 3310 निकला। उसमें एक पर्ची पर लिखा था, सेम फीलिंग, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मैंने तेरे साथ किया। बीवी के होते हुए भी शोहर छुट्टी वाले दिन कपड़े धो रहा था। पड़ोसन को बहुत तरस आया और आहिस्ता से बोली, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। शोहर रोते हुए बोला, बस बहना, मैं इससे ज़्यादा कपड़े नहीं धो सकता। बेगम साहिबा शोहर से, आज ही सुनते हो आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए। शोहर ठंडी सांस लेते हुए बोला, आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें।
अल्लाह जाने वो कौन से दोस्त होते हैं जो इकट्ठे होकर हंजा कगान सवात जाते हैं। यहाँ तो किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास टाइम नहीं और किसी के अब्बा नहीं मान रहे। घर में फ़ारग तरीन अफराद के लिए खुशखबरी, मेरे पास ऑनलाइन काम है। आपने मुझे 2 लाख रुपए देने हैं और काम सिर्फ इतना है कि फिर आपने मुझे ढूंढना है। एक सरदार शादी के बाद दूसरे मुल्क चले गया। 10 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा करते हुए आ गए। सरदार, ये क्या है? सरदारनी, आपने हमारे लिए इतना किया तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैंने रिश्ते करवाने वाली आंटी को कहा, आंटी जी मैं जहेज़ नहीं लूँगा। आंटी, बेटा तुझे कोई लड़की दे दे ये भी बहुत बड़ी बात है। 2 दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाएं। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया ही बहुत लिया है। जब कोई तुम्हें पागल कहे तो दुखी मत होना और ना ही अफसोस करना, हिम्मत से खड़े होकर बस यही सोचना, इनू केंज पता लग गया। एक पागल आईना देखकर सोचने लगा, इसको देखा है कहीं मैंने। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ उस दिन बाल कटवा रहा था। जापान में 2 दोस्त थे, एक का नाम जो था, दूसरे का वो था। एक दिन जो के पास जिन्न आ गया और जो ने डर डर कर वो को आवाज़ दी। वो भागकर आया तो जिन्न को देखकर मर गया। बस उसी दिन से कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। बीवी ने शोहर को फ़ोन किया और बोली, क्या कर रहे हो? शोहर, ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम क्या कर रही हो? बीवी, KFC में तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जलील इंसान। एक औरत जेल में अपने खामन से मिलने गई। वापसी पर जेलर से कहा, तुम लोग मेरे खामन से इतनी मुशक्क़त क्यों करवा रहे हो? जेलर ने कहा, वो खाता पीता है और सोता है, कौन सी मुशक्क़त करता है? औरत बोली, तो वो क्या झूठ बोल रहा है कि वो जेल के अंदर इतने महीनों से सुरंग खोद रहा है?